इतिहास से दिलचस्प कोई गल्प नहीं हो सकता। अब देखिए न, जो फिनलैंड नाटो की स्थापना का मुख्य कारक बना, वह अंततः नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। हुआ यह कि दूसरे महायुद्ध में सोवियत संघ ने जर्मनी के बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। उसने बर्लिन फतह कर लिया था और हिटलर आत्महत्या कर चुका था। अब यूरोप के पुनर्निर्माण और राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण का मामला था। साल 1948 में कुछ अहम घटनाएं हुईं और शीत युद्ध शुरू हुआ और नाटो बना। फरवरी मार्च 1948 में चेकोस्लोवाकिया में वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। अप्रैल में नॉर्वे की सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को बताया कि उन्हें आशंका है कि सोवियत संघ कभी भी संधि करने की मांग कर सकता है। उसी महीने के पहले सप्ताह में सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच एक संधि YYA ट्रीटी हो चुकी थी। इस संधि में फिनलैंड की सुरक्षा की गारंटी सोवियत संघ ने दी और घरेलू मामलों में फिनलैंड को स्वतंत्रता थी। इसी संधि के कारण फिनलैंड ने यूरोप के पुनर्निर्माण के मार्शल प्लान के तहत मिलने वाली सहायता को मना कर दिया था। बहरहाल इन मामलों ने पश्चिम को बेचैन कर दिया कि सोवियत संघ तो एक एक कर यूरोपीय देशों में सत्ता हथियाता जाएगा। फिनलैंड वाली संधि को पूरे शीत युद्ध के दौरान फिनलैंडाइजेशन की संज्ञा दी गई। इसी फिनलैंडाइजेशन को रोकने के लिए नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में होती है, पर इसका आधार मार्च 1948 के ब्रसेल्स संधि के रूप में बन चुका था। विश्व युद्ध में फिनलैंड का मामला अजब रहा था। पहले उसे सोवियत संघ से लड़ना पड़ा, फिर नाजी जर्मनी के साथ मिलकर सोवियत संघ से लड़ना पड़ा और अंत में सोवियत संघ के साथ मिलकर नाजी जर्मनी से लड़ना पड़ा। खैर, यह भी कहना चाहिए कि पश्चिम, खासकर अमेरिका और सोवियत संघ यूरोप के लिए अपना अपना एजेंडा पहले ही बना चुके थे। याल्टा कॉन्फ्रेंस, जो फरवरी 1945 में हुआ था, के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सोवियत नेता स्टालिन से बड़े खफा हुए थे कि दोनों ने आपस में यूरोप को बांट लिया, पर वे कुछ कर नहीं सके क्योंकि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ ब्रिटेन को भी बचाना था। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।